सबको जय मसीह की। आपका मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दें। पवित्र आत्मा आज आपको इस वीडियो पर लाए है क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी आत्मिक यात्रा में आप सही रास्ते पर हैं। वह रास्ता जो उन्होंने प्यार से आपके लिए तैयार किया है। हमारी आत्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जो हम पूछते हैं वह है, क्या मैं परमेश्वर के साथ सही रास्ते पर हूं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो उसके साथ हमारे रिश्ते को निर्देशित करता है और प्रभावित करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। यह वीडियो बाइबल के अनुसार 7 प्रमुख संकेतों को रेखांकित करता है जो बताते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही रास्ते पर हैं। नंबर 1, अनिश्चितता के बावजूद आंतरिक शांति। जब भी आपके आसपास की परिस्थितियां अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण हों, आंतरिक शांति का अनुभव करना सबसे अच्छा संकेत है कि परमेश्वर आपके मार्ग की पुष्टि कर रहे हैं। यह शांति आपको बताती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और आपका रास्ता दिखा रहे हैं। फिलिप्पियों 4 के वचन 7 में लिखा है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो आपको शांति मिलती है, जिससे आप बिना किसी डर के जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं। तूफान को शांत करने के बारे में यीशु की कहानी पर विचार करें। जब शिष्य घबरा रहे थे, तब यीशु शांति से नाव में सो रहे थे। तूफान को शांत करने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, तुम इतने डरते क्यों हो? क्या आपको अभी भी विश्वास नहीं है? जब परमेश्वर आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं तो आप उसी शांति को महसूस करेंगे, भले ही आपके आसपास के अन्य लोग चिंता या संदेह से भरे हों। यह शांति आपको बताती है कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य पर चल रहे हैं। नंबर 2, परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा। जब आप ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आपकी इच्छा परमेश्वर को प्रसन्न करने की होती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह बदलाव तब होता है जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता गहरा होता है और आपकी प्रार्थनाएं, हे प्रभु मेरे लिए यह करो से बदलकर, हे प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, हो जाती हैं। आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना शुरू करते हैं, जोर जबरदस्ती या फिर डर के नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वास्तव में उनका सम्मान करना चाहते हैं। भजन संहिता 101 के 3 में लिखा है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। यह वचन बताता है कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है और ऐसी किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए जो उनके साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। नंबर 3, धार्मिक संगति चुनना। मसीही जीवन में संगति काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी संगति अधर्मी लोगों से है जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, तो वही बातें आपके जीवन में भी धीरे धीरे दिखने लगती हैं, जो आपके विश्वास को कमजोर करे और आपको प्रभु से दूर करे। लेकिन जब आप धार्मिक लोगों की संगति चुनते हैं जो प्रभु का भय रखते हैं और प्रार्थना का जीवन जीते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। भजन संहिता 101 के 6 वचन में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपके विश्वास और मूल्यों को साझा करते हैं, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसका मतलब खुद को अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के घेरे में किसे आने देते हैं, इस बारे में सतर्क रहना। आपके सबसे करीबी लोगों को आपको आत्मिक रूप से ऊपर उठाना चाहिए, न कि आपको भटकाना चाहिए। नंबर 4, बदलाव की इच्छा। एक और महत्वपूर्ण संकेत है परमेश्वर के लिए बदलाव की इच्छा। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। भजन संहिता 101 के 4 में कहा गया है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आप पुरानी आदतों और व्यवहारों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। चाहे वह झूठ बोलना हो, चोरी करना हो या किसी और तरह का पाप हो,
परमेश्वर को खुश करने की आपकी इच्छा आपको अपने जीवन से ऐसी हर चीज को हटाने के लिए प्रेरित करती है जो उन्हें नाराज करती है। आत्मिक जीवन में बढ़ने और बदलने की यह इच्छा आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक है जो हर किसी में नहीं होता। नंबर 5, दूसरों के लिए करुणा। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही दूसरों से करना इस बात का एक और मजबूत संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। भजन संहिता 101:5 में उन लोगों को चुप कराने की बात कही गई है जो निंदा करते हैं। जब आप दूसरों की सच्ची परवाह करते हैं, उन्हें बढ़ते और सफल होते देखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं। करुणा, दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा, ये सभी संकेत हैं कि आप परमेश्वर के साथ निकटता से चल रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों से उसी निस्वार्थ तरीके से प्रेम करें जिस तरह परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। नंबर 6, दरवाजे खुलते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। जब आप आपकी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो आप पा सकते हैं कि चमत्कारिक रूप से दरवाजे खुलते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। जो अवसर आपने खोए हैं वो अचानक फिर से आपको मिलने लगते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, जबकि ऐसे दरवाजे भी बंद कर देंगे जो आपके लिए नहीं बने हैं। यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि परमेश्वर अवसरों का आयोजन कर रहे हैं और आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं, और भरोसा रखें कि वह आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। नंबर 7, पाप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना। जब आप ईमानदारी से अपने जीवन के लिए परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब आप पाएंगे कि आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधिक से अधिक गंभीर हो जाता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर आपके जीवन में पाप और कमजोरी के उन क्षेत्रों के बारे में आपको बताते हैं जिनसे आप पहले अनजान थे। भजन संहिता 139 का वचन 23 और 24 कहता है, हे यहोवा, मुझ पर दृष्टि कर और मेरा मन जान ले। मुझको परख ले और मेरा इरादा जान ले। मुझ पर दृष्टि कर और देख कि मेरे विचार बुरे नहीं हैं। तू मुझको उस पथ पर ले चल जो सदा बना रहता है। जैसे ही आप परमेश्वर को अपने दिलों की जांच करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तब वे छिपे हुए दोषों को प्रकट करते हैं और आपको अंदर से शुद्ध करते हो। जैसे जैसे आप मसीह के साथ चलते हैं, आप पाप के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और पाप के प्रति आपकी घृणा बढ़ जाती है। आप अपने आप को उन विचारों, दृष्टिकोणों और कार्यों पर गहराई से दुखी पाते हैं जिन्हें आपने किया था। यह आपके भीतर पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण कार्य का एक निश्चित संकेत है जो आपको मसीह की छवि के अनुरूप बनाते हैं। तो यह 7 मुख्य बातें हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर आपको बताते हैं कि आपकी आत्मिक यात्रा में आप सही रास्ते पर हैं। मसीही होने के नाते आपके जीवन में भी इन 7 बातों का आप अनुभव करते हैं, तो यह जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में बने रहना है, क्योंकि यह बातें बताती है परमेश्वर आपको उनके राज्य के लिए सामर्थ्यशाली तरीकों से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें ताकि शैतान आपकी आत्मिक यात्रा में आपको रोक ना सके और आपके जीवन में कभी भी सफल ना हो, और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा और योजना आपके जीवन में पूरी हो। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके समक्ष कृतज्ञता और श्रद्धा से भरा हुआ आता हूं, यह जानते हुए कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। मैं आपके मार्गदर्शन के आश्वासन और इस वादे के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मुझे सही मार्ग पर ले जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपकी इच्छा के अनुरूप चलने का प्रयास करता हूं, मैं अपने हृदय, मन और आत्मा को भरने के लिए आपकी दिव्य उपस्थिति की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन ईमानदारी से भरा रहेगा। जिस तरह राजा दाऊद ने आपके सामने ईमानदारी से चलने का निर्णय लिया,
उसी तरह मैं भी धार्मिकता से जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। पिता, मुझे सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता का व्यक्ति बनना सिखाए। पिता, मैं अपने हृदय में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन से अशांति, चिंता और भ्रम के हर स्रोत को हटा दें। आपकी शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में मेरे हृदय और मन की रक्षा करे। मैं हर परिस्थिति में आपकी शांति को महसूस करूं, यह जानते हुए कि आप मेरे साथ हैं, मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मैं बुराई से घृणा करूंगा और ऐसी किसी भी चीज को अस्वीकार करूंगा जो मुझे आपसे दूर ले जाती है। पिता, मेरे भीतर एक ऐसा हृदय रखें जो पाप के प्रति संवेदनशील हो, ताकि मैं ऐसी किसी भी चीज से दूर हो जाऊं जो आपको अपमानित करती है। प्रलोभन से दूर भागने और आपकी पवित्रता को अपनाने के मेरे संकल्प को मजबूत करें। प्रभु, जो आपका नहीं है उसे पहचानने के लिए मैं आपसे बुद्धि मांगता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपको प्रसन्न करने की और भी गहरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, मेरे हृदय को बदल दें ताकि मेरा सबसे बड़ा आनंद आपकी इच्छा का पालन करने से और आपके नाम को महिमा देने से आए। मेरे जीवन में आपकी अच्छाई और आपकी महिमा दिखे। मैं आपको सभी चीजों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखूं, यह जानते हुए कि जैसे जैसे मैं आपके राज्य और धार्मिकता की तलाश करूंगा, बाकी सब कुछ मेरे साथ जुड़ जाएगा। प्रभु, मैं अपना हृदय आपको सौंपता हूं और खुद को बदलने और बढ़ने की कृपा मांगता हूं। हर उस आदत, मानसिकता और व्यवहार को मेरे जीवन से हटा दें जो आपके साथ मेरे चलने में बाधा डालती है। मुझे मसीह की छवि में ढालें, मुझे भीतर से शुद्ध करें ताकि मैं इस अंधेरी दुनिया में आपके प्रकाश का एक पात्र बन सकूं। पिता, मुझे दूसरों के लिए करुणा का हृदय दें। जैसे आप मुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं, वैसे ही मुझे अपने आसपास के लोगों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने में मदद करें। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो दूसरों को धार्मिकता की ओर बढ़ाता और प्रोत्साहित करता है। मैं धार्मिक लोगों के साथ अच्छे संबंधों के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे ऐसे लोगों से घेरें जो आप में निहित हैं, जो मेरे विश्वास को मजबूत करेंगे और इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। मुझे नकारात्मक प्रभावों से बचाए और मेरे मन की रक्षा करने में मेरी मदद करें। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके साथ सही रास्ते पर चल रहा हूं और मैं आपको उन संकेतों के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। इस वीडियो को और प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा यीशु के संग चलूंगा ऐसा विश्वास से लिखें, और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए चमत्कारी प्रार्थनाएं चाहते हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।